बताइए सर। खरीदने की राय और खरीदने की राय है चॉइस इंटरनेशनल में 525 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकते हैं। 541, 550 और 560 के लक्ष्य के लिए कंपनी को इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिली है सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरुआत करने के लिए। तो एक और नई बिजनेस लाइन शुरू कर कंपनी करने जा रही है इस अप्रूवल मिलने के बाद। तो ये एक पॉजिटिव खबर आती हुई है और स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है भी। ऐसे भी सारी ब्रोकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़े शेयर बहुत ही गजब के एक्शन में है, स्पेशली मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स और उनमें चॉइस भी है। तो यहाँ पर खरीदारी करने का एक बढ़िया मौका बन सकता है आपके लिए इस खबर के बाद में। इसके अलावा जुबिलेंट फूड आज लेवल में कैश के दे रहा हूँ, वैसे फ्यूचर है लेकिन नई सीरीज की शुरुआत है। यहाँ पर खरीदें 690 के स्टॉप लॉस के साथ, 709, 717 और 725 के टारगेट के लिए। कोका कोला के साथ जो करार किया है वो कंपनी के लिए है पॉजिटिव। आरती फार्मा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हमारा पसंदीदा शेयर, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं आप 620 के स्टॉप लॉस के साथ, 638, 644 और 650 के टारगेट के लिए। एबेकस म्यूचुअल फंड की तरफ से यहाँ पर खरीदारी भी होती हुई दिखी है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें है पसंद आज के लिए। ऑलराइट, चलिए तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिन पर हम फोकस करके चलेंगे। लेकिन सर आज का बड़ा सवाल क्या है? क्या जनवरी सीरीज में निफ्टी में आएगी तेजी? बढ़िया तेजी बनेगी, बड़ी तेजी बनेगी, ये इस वक्त सब लोग जानना समझना चाहते हैं। और ऐसे में बनेगी या नहीं बनेगी उसमें कुछ डेटा मैं आपको जनवरी सीरीज के बता दूं। यहाँ एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन बेहद कम है, सिर्फ 18% पर। और इससे पहले जून 2024 में 13% एफआईएस की इंडेक्स पोजीशन थी और जून सीरीज में निफ्टी बढ़ा था 1550 पॉइंट से ज़्यादा। उससे और पीछे जाएं तो नवंबर 2023 में थी और तब थी 11% और तब निफ्टी बढ़ा 1350 पॉइंट। उसके पहले वाला एक और एग्जाम्पल है जो मैंने दिया नहीं, वहाँ 950 पॉइंट। तो यानी कि अगर जब भी 18% या इससे नीचे की सीरीज रही है तो उसके साथ एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन, तो वो सीरीज बहुत अच्छी रही है। ये तो रहे एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन के हिसाब से। अब आइए आप देखिए इस लिहाज से कि सीरीज ओवरऑल कैसे रहती है। पिछले साल इसी सीरीज में निफ्टी 7.5% का बड़ा उछाल दिखाता नजर आया, लेकिन उससे पहले 5 सीरीज 2019 से 2023 तक की हल्की नेगेटिव रही, 1% से 1.5%, 2% तक। यानी तेजी होगी तो बड़ी होगी और अगर कमजोर हुए तो थोड़े कम, और तेजी होने की संभावना है ज्यादा। और तेजी बनेगी दो वजह से इस सीरीज में। पहला, प्री बजट रैली बनने की आप उम्मीद कर सकते हैं, और दूसरा, ट्रम्प साहब जब 20 जनवरी को कुर्सी पर बैठेंगे तो उसके आसपास एक तेजी बनने का चांस अमेरिका में भी बनता है। अगर कमजोर होंगे तो सिर्फ एक ही वजह से, नतीजे कंपनियों के अगर अच्छे ना आए, रिजल्ट सीजन ढीला हो जाए तो अलग बात है। ओके, रहा सवाल आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी दे देता हूँ एक बार जल्दी से। कल के एफआईएस के आंकड़ों में एक्सपायरी का एडजस्टमेंट है, अगले हफ्ते से एफआईएस फिर से लौटेंगे। घरेलू फंड्स की तरफ से अच्छी खरीदारी चल रही है। कल ट्रेडिंग रेंज हम तोड़ते तोड़ते रह गए, अच्छा मौका था, कोई बात नहीं, आज भी रेंज में ही है। दोनों तरफ मौके मिल जाएंगे आपको ट्रेडिंग के। सपोर्ट रेंज में खरीदिए, ऊपर की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग भी करते चलें। क्लोजिंग के लिहाज से दो लेवल अहम है, 23,950 के ऊपर बंद हुए, 51,625 के ऊपर बंद हुए तो तेजी बढ़ेगी। यहाँ से मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी का है वक्त, ये आपको धीमे धीमे अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। चलिए तो बाजार में आज ट्रेडिंग के लिए ये रणनीति है।